आमतौर पर राज्यों के मुख्यमंत्री जनता की दिक्कतें सुनने के लिए जनता दरबार लगाते हैं। दिल्ली में जब केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने भी जनता दरबार लगाने की कोशिश की थी। बाद में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने रेडियो पर मन की बात कहनी शुरू की, जिसमें वो आम लोगों की चिट्ठियां पढ़ते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। अब चौतरफा राजनीतिक विवादों में घिरे अरविंद केजरीवाल ने भी जनता के साथ संवाद के लिए एक वेबसाइट बनाई है। टॉक टू ए के नाम की इस वेबसाइट का आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार खूब प्रचार भी कर रही है। लोगों को ऐसा न लगे कि यह मन की बात की नकल है, इसके लिए प्रचार किया जा रहा है कि केजरीवाल दो तरफा संवाद करेंगे। आम आदमी पार्टी का दावा है कि टॉक टू ए के में करीब 15,000 लोग अपने सवाल दर्ज करा चुके हैं, जिसमें से काफी संख्या गुजरात और पंजाब के लोगों की है। इस शो को संगीतकार विशाल डडलानी होस्ट करने वाले हैं। जनता से केजरीवाल के सीधे संवाद के बीच होस्ट की क्या जरूरत है, ये किसी को भी पता नहीं। अखबारों में विज्ञापन, सोशल मीडिया और मोबाइल पर एसएमएस के जरिए लोगों से कहा जा रहा है कि वो केजरीवाल से फोन या एसएमएस के जरिए सीधे सवाल पूछ सकते हैं। केजरीवाल के इस कार्यक्रम पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि राजनीतिक संवाद के लिए सरकारी पैसा क्यों फूका जा रहा है। हजारों सवाल आ चुके हैं और अभी से ये लगने लगा है कि लोग पूरे देश के अरविंद जी से बात करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। लोग इसमें अपने मन की बात कह सकेंगे, केवल सुनने की बात नहीं है, कहने की बात भी है। तो लोग अपने मन की बात कह सकेंगे सीधे अरविंद जी से। दिल्ली के लोगों के साथ जो धोखा किया, दिल्ली के लोगों के साथ जो मूर्ख बनाया और दिल्ली के लोगों के पैसे की जो बर्बादी कर रही, तो ये लोग बहुत बातें करना चाहते हैं। अच्छा है लोगों को मौका मिला। ये टॉक टू ए के ऐसे ही होगा कि जिस दिन पहली बार कहा था कि हम जनता दरबार लगाएंगे, गवर्नेंस तो इनके पास है नहीं, अब अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं पंजाब के चुनाव को लेकर के, गोवा के चुनाव को लेकर के। तो क्या यह कार्यक्रम मन के बात की नकल है, और अगर ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है तो इस पर सरकारी खर्च क्यों? इसी बात पर आज हमारी बड़ी बहस होगी और हमारे साथ तीनों बड़ी पार्टियों के मुख्य पार्टियों के खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय जौली हैं, हमारे साथ हरिशंकर गुप्ता जी हैं जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, और हमारे साथ अंकित लाल हैं जो कि मीडिया इंचार्ज हैं आम आदमी पार्टी के, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम से भी जुड़े हुए हैं टॉक टू ए के जो कार्यक्रम होने वाला है। सबसे पहले अंकित, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम है ये सरकारी कार्यक्रम है या पार्टी का कार्यक्रम? ये पूरी तो सरकारी कार्यक्रम। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का गुजरात और पंजाब में क्या काम? दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है या बाहर की पूछ रही है, इस पर हम लोग ऑनलाइन जवाबदारी किसकी है उनके लिए? पूरे देश के लिए है। क्यों? क्योंकि वो एक पार्टी के हेड भी हैं। तो ये फिर राजनीतिक कार्यक्रम हुआ ना। देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री हो, चाहे गुजरात का मुख्यमंत्री हो, चाहे पंजाब का मुख्यमंत्री हो, देश के किसी भी सिटीजन की मतलब अगर कहीं पर निगाह, अगर किसी को सवाल पूछना, अगर किसी को सवाल पूछना है तो आप कैसे रोक सकते हैं? क्यों? हम लोग किसी को नहीं बोल सकते भाई तुम दिल्ली से ही सवाल पूछो, कैसे हम ये बोल? 67 सीटें देकर क्या हम दिल्ली के बाहर के नागरिकों को बोल रहे कि भाई आप हमसे बात ना करें? नहीं, उसके लिए सरकारी खर्चा मत करिए ना, आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम करिए, आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर जब आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम होता है तो उसमें पार्टी खर्चा करती है। मैं यही कह रहा हूँ, आप दिल्ली के जनता के खर्च से अपना पॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ाना चाह रहे हैं। बात करने की बात है, जनता से संवाद करने की बात है, लेकिन कि पंजाब और गुजरात के लोगों को वो आम आदमी पार्टी के बारे में बता सकते हैं कि आपका चैनल सिर्फ दिल्ली के लोग देखें, आप किसी दिन ऐसा करके देखिए। तो नेशनल चैनल है सर, हमारी पार्टी भी नेशनल पार्टी करे ना कार्यक्रम। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? अगर आप ये चाहें कि मैं ये कार्यक्रम दूरदर्शन पर दिखाऊं तो मैं दिखा सकता हूं। ऑनलाइन कैसे कंट्रोल करेंगे कि सिर्फ दिल्ली के लोग सवाल पूछे, आप मुझे बता दीजिए। अरे तो आप तो प्रचार कर रहे हैं कि हमारे पास गुजरात और पंजाब के ज्यादा सवाल हैं। क्यों? दुनिया भर से सवाल आ रहे हैं, पंजाब में चुनाव होने आप वाले लोगों का गुजरात और पंजाब में इंटरेस्ट है। हमारे पास गोवा से सवाल आ रहे हैं, तमिलनाडु से सवाल आ रहे हैं, बैंगलोर से सवाल आ रहे हैं, यूएस से सवाल आ रहे हैं। कहां से नहीं आ रहे? दुनिया भर से आ रहे हैं। अच्छा अंकित, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि ये लोग जो आप तर्क देते हैं ना, एक आदमी को, कुछ आदमियों को हर बार मूर्ख बनाया जाता है, कुछ आदमियों को कुछ बार मूर्ख बनाया जाता है, पर हर आदमी को हर बार मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ये आम आदमी पार्टी को समझना चाहिए और अंकित लाल को भी समझना चाहिए। मुझे बड़ा समझदार, आपकी मुस्कुराहट भी काफी कुछ कह रही है। क्या कन्विंस करना चाह रहे हैं कि आप सरकारी इतना बड़ा बड़ा विज्ञापन दे रहे हैं टॉक टू ए के? मुझे कोई आपत्ति नहीं है आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं। अरविंद केजरीवाल अमेरिका बात करे, कनाडा बात करे, पंजाब बात करे, गुजरात कहीं भी बात करें। क्या आप ये कहना चाहते कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर खुद को पोर्ट्रे ना करें, लिखना छोड़ दे कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल लिखें, बिल्कुल लिखे ना, दिल्ली के मुख्यमंत्री वो उनकी डेजिग्नेशन है, वो उनकी डेजिग्नेशन है, लोगों द्वारा चुनी गई डेजिग्नेशन है, लोगों ने उन्हें हमको इनकार ही नहीं है इसमें।
इसमें कोई इनकार ही नहीं है। इनकार इस बात से है कि दिल्ली के जनता, मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में टैक्स देता हूं, एमसीडी को आप भी टैक्स पूछिए देता हूं। सवाल, आपको किसने मना किया? आप भी कल सुबह कॉल करिए, पूछिए सवाल। मुझे पता है ना, दिल्ली का होने के नाते मुझे सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, उनको भी जवाब देने का। अगर ये रेडियो प्रसारण सिर्फ दिल्ली के बारे में होता और दिल्ली के लोगों से संवाद करने के लिए वो ये करते तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन वो अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए पूरे देश में ये कर रहे हैं। और क्या ये मन की बात की नकल नहीं है? आप बोलेंगे मन की बात तो रेडियो पे आता है, वो एक तरफा संवाद है। आइडिया मोदी जी से ही चुराते हैं, ऑब्सेशन में भी उठते रहते हैं। वैसे तो मनमोहन जी ने दामनी कांड हुआ था, उसके बाद करा था, इसमें उनका कांड भी हो गया था बेचारे का। तो ऐसे थोड़ा हर कोई, हर नेता किसी न किसी तरह अपनी ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश करता है। हमारा नेता अच्छी बात है ना, कोशिश कर रहा है। आप लोगों को इतना डर क्यों लगता है? आप लोग इतना डर क्यों लगता है आम आदमी पार्टी से? बस ये बताइए, मुझे क्यों डर लगेगा यार? मैं ना 3 में ना 13 में, हमारी छोटी सी पार्टी, कांग्रेस में, ना आम आदमी पार्टी में, छोटे सा आप लोग कभी कभी कहते हैं आदेश स्टेट की पार्टी, इससे आप लोग को इतना डर लग जाता है? छोटा सा काम कर रहे हैं हम लोग तो। मुझे क्या डर होगा? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर दिल्ली की जनता से संवाद है तो वो खूब करें, दिन में 10 बार करें। ये जनता से संवाद है, ये जनता से संवाद है, वो चाहे दिल्ली की हो चाहे देश में हो चाहे दुनिया की, इस चीज पे कैसे कंट्रोल करें? दिल्ली की जनता के पैसे की फिजूल खर्ची क्यों? इसका जवाब दीजिए। फिजूल खर्ची मैं कैसे अपना है? टैक्स देता हूं, आप अरविंद केजरीवाल उस पैसे से अपना प्रचार करेंगे, बताइए। हम मोदी जी को भी टैक्स देते हैं, मोदी जी उससे करते हैं मन की बात, मैं उससे सहमत नहीं हूं। क्या वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं इसका विरोध वो नहीं देश के करूंगा। प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर मन की बात नहीं कर रहे थे। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जो जो कहा उस बारे में मानना बात करूं यहाँ पे तो बेहतर है। आप देखिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए अंकित आप कुछ भी अगर आप फिर बोल सकते हैं, पॉलिटिकल पॉइंट की स्कोर करने की बात कर रहे हैं तो अगर मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जो जो करा, एप्को से लाके जो जो करा उन्होंने, उस बारे में मैं बात करना शुरू नहीं करना चाहता। मेरा तर्क दूसरा था, आप उसको ट्विस्ट क्यों कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर आपके तर्क से मैं सहमत नहीं हूं, आपके तर्क से मैं सहमत नहीं हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर वो टॉक टू ए कर रहे हैं, देश से बात कर रहे हैं और दिल्ली के लोगों का पैसा खर्च कर रहे हैं। वो दुनिया के लोगों के लिए ओपन है, इसमें दिल्ली के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। दिल्ली के लोगों का पैसा ना खर्च करें ना, चंदा जुटा ले। आम आदमी पार्टी बोले कि हम दुनिया से बात करना चाहते हैं, चंदा जुटाए, यूएस से भी दे, अमेरिका से भी। आप तो पब्लिक और एज अ पब्लिक ऑफिस बेयरर उनको रोकना चाहते कि वो अपने लोगों से संवाद ना करें? आप ये कहना चाहते हैं? मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? तुम आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? सवाल उठा रहे, मैं आपसे एक सवाल वापस पूछ रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि फिर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के तौर के नेता के तौर पर जाएं, पूरे देश से बात करें। आपको हरिशंकर गुप्ता जी आपत्ति होगी कि अगर वो पार्टी के खर्च पे कहीं भी जाएं, दमन जाए, दीव जाए, टिम्बकटू जाए, झुमरी तलैया जाए। देखिए, शुद्ध रूप से राजनीतिक बात है। केजरीवाल जी आज टॉक टू AK2 की जो बात की बात कर रहे हैं वो शुद्ध रूप से राजनीतिक बात है। और जहां तक बात दिल्ली और दिल्ली से बाहर की है तो एक बात हमें समझ लेना चाहिए कि दिल्ली के लोग तो अपना माइंड बना चुके हैं, दिल्ली के लोग तो ये जान चुके हैं और ये मन बना लिया। और आज अगर पब्लिक में आप जाएं, शायद हो सकता है कि लाल साहब कितने पब्लिक में जाते हैं मुझे पता नहीं है, अगर इनके MLA से इनको पूछिए, उनका सर्वे भी कराएं, आज दिल्ली की जनता एक मत से इस बात से सहमत है कि बहुत बड़ा धोखा हम लोगों के साथ में हो चुका है, दिल्ली के लोग। और दिल्ली के बाहर के लोगों को जो सुनवाने की बात हो रही है, क्योंकि ताजा ताजा चुनाव, ये माने या ना माने, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक बात कर रहे हैं और उसी बहस में हम यहां बैठे हुए हैं। शुद्ध रूप से राजनीतिक बात यह है कि यह कार्यक्रम सिर्फ इसलिए शुरू किया गया है ताकि केजरीवाल जी आने वाला पंजाब का चुनाव, ताकि मेरे आने वाला गबुआ का चुनाव वो अपना प्रचार कर। और जिस दिन से देखिए, और दूसरी बात यह कि ये जो आडंबर है इनका कि हम लोग ईमानदार लोग हैं, स्वराज की बात हम लोग करते हैं, जिस दिन से मुख्यमंत्री बने उस दिन से लेकर आज दिन तक जो भी दिल्ली की जनता का पैसा था, सरकारी खजाने का पैसा था, उसका दुरुपयोग हुआ है। ये बेईमानी नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं है। खाली भ्रष्टाचार इसी बात को कहते हैं कि हमने रिश्वत ले लिया, यह भी भ्रष्टाचार है। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब दिल्ली के लोग अच्छी तरह समझ, दिल्ली के लोग बहुत डायनेमिक लोग हैं। उनकी मानसिकता को हम लोग ऐसा ना ले लें कि अब किसी देहात से हम लोग आ गए हैं, उनकी मानसिकता को हम लोग ऐसा ना लें। अंकित लाल जी जवाब दीजिए, राजनीतिक कार्यक्रम एक्सेप्ट कर लीजिए, बोलिए गलती हो गई। पुल बनाने में अगर 150 करोड़ बचा दिए तो ये बर्बादी है इनके हिसाब से। और कौन सा पुल बनाने में 200 करोड़ बच्चे बता दो यार, बोलने दीजिए, नहीं इनको बोलने तो लगाओ भाई मैं बताता हूँ इनको क्या बताइए। सत्येंद्र जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बताया कि हाँ आपका अच्छा मैं बताता है वो हूँ, समस्या। अच्छा मैं बताता हूँ। अच्छा वही सत्येंद्र जैन ने अपनी बेटी को मोहल्ला क्लिनिक का इंचार्ज बना लिया था, वही है ना सत्येंद्र, जिसने 1 रुपए की फीस पर फ्री काम करा। पड़ता है
क्योंकि क्वालिफाइड आर्किटेक्ट है। हाँ, क्वालिफाइड आर्किटेक्ट आम आदमी पार्टी के नेताओं और विधायकों के घर में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएगी, ये फ्री उसका में टास्क काम था। कर रही थी। ना, ये किराया किसको जा रहा है बताइए ना जरा। कितने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक हैं जिनके यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है? आप जाके गिनती करा लीजिए, आपके पास मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए ना। नहीं है, दावा कर दीजिए नहीं है, दावा कर दीजिए नहीं है। किसी एमएलए घर में आप दिखा दीजिए कि हमारे आम आदमी पार्टी किसी के एमएलए आपने एमएलए की बात कही, आपने एमएलए की बात कही, आप गलत बात कर रहे हैं। कार्यकर्ता और एमएलए दोनों बोले, सुना करिए। कार्यकर्ता दिल्ली में हमें 67 सीटें हैं, 67, ठीक है। मैं कहाँ दिल्ली कर रहा हूँ भर भाई? में हमारे कार्यकर्ता, अब हमें ज्यादा गिन नहीं सकते कि हाँ भाई इसके यहाँ नहीं खोलो, इसके यहाँ खोलो। उसमें हो सकता है भाजपा के भी कार्यकर्ता, उसमें हो सकता है कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हूं, लेकिन किसी एमएलए की जो बात आपने कही उससे मैं बिल्कुल असहमत हूं। आप ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, प्रूव करके दिखा दे आप। ये पहले तो एमएलए का रिश्तेदार होगा, पार्टी का आप प्रूव कार्यकर्ता होगा, प्रूव करके दिखाएं। आप आरोप लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, प्रूव करके दिखाऊंगा और जनता ही आपको प्रूव करके दिखाई देगा। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। विजय जा लीजिए। देखिए, ये सच है कि पिछले 17 महीने में जिन वादों के आधार पर आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को घुमाया था, 67 के आंकड़े, 70 में से 67 सीट्स लेकर जो उन्होंने सब्ज बाग दिखाए थे, कहीं ना कहीं उनका ग्राफ नीचे गिरता हुआ दिखाई देता भी है और उन्होंने महसूस भी किया है। इसलिए दिल्ली का मुख्यमंत्री टॉक विद एके करेगा और ये उसी लाइंस पे है जो मन की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चाहे वो देश की जनता को से संवाद करने के लिए किया हो या उनकी बातों को सुनकर उनको उद्वेलित करने के लिए किया हो, चाहे मेक इन इंडिया के लिए किया हो, चाहे डिजिटल इंडिया के लिए किया हो। इनको यहां करेक्ट कर दूं एक बात, मन की बात के अंदर किसी भी तरह की कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं होती है। मेरे साथ हरिशंकर गुप्ता जी भी इस बात से एग्री करेंगे। विजय जॉली जी, तो आपका इसलिए पॉलिटिकल टॉक है, इसलिए बेटी अभी बचाओ तक हुआ नहीं, आप बोलने लगे। देखिए, बेटी बचाओ आंदोलन हो या कितनी चीजों से देश की जनता जो प्रभावित हुई है और उस बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर आम आदमी पार्टी ने भी उस कंसेप्ट की नकल कर ली हो, तो मैं इसको अतिशयोक्ति नहीं मानता हूं, मैं इसको आम आदमी पार्टी का दिवालियापन मानता हूं। 17 महीने 6 आम आदमी पार्टी के विधायक आपराधिक मामलों में लिप्त, 3 मंत्री अपने पद से मुक्त, और मेरे पास उनके नाम है। ये तो जमात है आपराधिक छवि के विधायक और मंत्रियों की जो आम आदमी पार्टी के, और जिस प्रकार से इनके एक के बाद एक विधायक आपराधिक मामलों में लिप्त पाए गए, मैं इसकी पूरी फहरिस्त लेके आया हूं अंकित जी के लिए भी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए भी, क्योंकि इससे घबराकर टॉक विद एके करेंगे। देखिए, ये फरवरी 2015 में सत्ता में आए, सत्ता में आने के पहले चौथे महीने के अंदर 9 जून को फर्जी डिग्री मामले में श्रीनगर के विधायक जितेंद्र सिंह तोमर को अपने पद से मुक्त होना पड़ा। ये तो चौथे महीने की बात है। अब 5वें महीने में आ जाइए। 9 जुलाई 2015 को कोंडली के विधायक मनोज कुमार के ऊपर 420 का मामला दर्ज होता है। 6ठे महीने में दिल्ली कैंट के विधायक सुरिंदर सिंह का 22 अगस्त 2015, मेरे पास डेट्स भी हैं और आईपीसी के सेक्शंस भी हैं जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के, मैंने आपकी पूरी बात सुनी अंकित जी, मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं आपकी बात सुनूंगा। देखिए, 7वें महीने में 29 सितंबर 2015 को कानून मंत्री मालवीय नगर के विधायक सोमनाथ भारती रात के अंधेरे में गश्त करते हैं और फिर अपने पद से मुक्त हो जाते हैं। 8वें महीने में 9 अक्टूबर 2015 को मटिया महल के विधायक खाद्य मंत्री असीम अहमद खान भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनको बर्खास्त करना पड़ता है। 9वें महीने में 26 नवंबर 2015 को मॉडल टाउन विधायक अखिलेश त्रिपाठी के ऊपर पुलिस की धारा 147, 148, 149, 323 और 506 के अंदर मुकदमा दायर होता है। सर, इतना ही नहीं, अब 11वें महीने में इनका करतूत सुनिए। विकासपुरी के विधायक महेंद्र यादव रॉयटिंग के केस में पकड़े जाते हैं और 16वें महीने में 24 जून 2015 को संगम विहार के विधायक दिनेश मोहानिया एक महिला के साथ बदसलूकी करने के आधार के ऊपर धारा 323,
धारा 506, धारा 509, धारा 354, धारा 354C के अंतर्गत 14 दिन की पुलिस रिमांड। इसको हम कह सकते हैं पॉलिटिकल, इसको हम कह सकते हैं पॉलिटिकल है। ये दिल्ली की जनता को पता है, ये जनता को पता है। ये भी कह सकते हैं कि हमारे ऊपर राजनीतिक ढंग से हमारे ऊपर केस लगाए, के ऊपर लगा होगा, के ऊपर लगा होगा। अंकित अकेले हैं, अंकित सोमनाथ भारती पे भी हमने आरोप लगाया। अच्छा, सुन लीजिए, जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्री क्या वो भी हमने लाया? दो बातें इन्होंने कही है। मैं अभी आपके पास सुनिए तो पहली बात है टॉक विद है कि नहीं, टॉक टू ए के है, पहले आप ये करेक्ट कर लीजिए। टॉक टू एक ही बोल रहे हैं। उन्होंने भी टॉक विद है के बोला। आप दिल्ली का पैसा, टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपने आप बॉम्बे से अगर आपने कॉल आएगा, दिल्ली के अंदर जाना ही नहीं चाहता, मैं केसेस में जाना ही नहीं चाहता। मुझे ये बताइए कि आप दिल्ली की जनता के पैसे का उपयोग अपनी राजनीतिक जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप पहले अपनी चीजों का जवाब दे लीजिए। अब आपके लिए बड़ी बात है। मुझे जवाब, दो बातें इन्होंने लाल साहब ने कही, और ये शायद यही नहीं कहते, इनकी पार्टी को लिख के दे दिया गया हर कार्यकर्ता को, क्योंकि ये बात सब जगह जाके जरूर कह देना कि 150 करोड़ रुपया पुल में बचा लिया है। अब इनको विधायक नहीं रहे ना, कभी इनको अनुभव नहीं इस बात का। जब हम लोग को किसी काम को, विजय जी को मालूम है इस बात का, जब हम कोई काम करते हैं तो उसका एक एस्टीमेट बनाते हैं। वो एस्टीमेट बनता है एक सीपीडब्ल्यूडी का, एक मैनुअल है रेट्स का, 300 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बना दिया। उसके बाद उसको हम प्लेस करते हैं टेंडरिंग के लिए। टेंडरिंग में एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 6 पार्टियां होती हैं। वो टेंडर जाता है 200 करोड़ रुपए का, वो टेंडर जाता है 250 करोड़ रुपए का। कितना पेमेंट होगा? 300 करोड़ रुपए पेमेंट होगा, 250 करोड़ का पेमेंट होगा। और उस टेंडर में 50 चीजें करने के लिए होती हैं। हमने कहा नहीं, 50 चीजों में से 5 चीजें नहीं करेंगे, आप इसको हटा दीजिए, वो खर्चा ही बच गया आपका। अब वो 150 करोड़ जो इन्होंने बचाया, जिसकी ये बात कर रहे हैं, 300, ये बात चैनल पे 10 जगह मैं कह चुका हूं, और कई बार सोमनाथ भारती भी रहे, सत्येंद्र जैन भी। एक बार सुन लीजिए मेरी बात को, मेरी बात पूरी हो जाए तब बोलिएगा, दूसरी बात भी मैं कहने वाला हूं। अभी आराम से सुनेंगे आपकी बात। तो जो पैसा बचता है, उस पैसे को ये कहते हैं कि साहब ये पैसा हमने जनता का बचा लिया। ठीक है, कहने दीजिए, लेकिन कम से कम तकनीकी चीज है, एक प्रोसेस है, उसको समझने की कोशिश करें आप। किसी भी दुनिया में कोई भी टेंडर ऐसा नहीं होता जो एस्टीमेट कॉस्ट के ऊपर जाता हो और उसका पहला पूरा होता है। टेंडरिंग कॉस्ट अलग होती है, जो वो उसी की पेमेंट होती है, ट्रेजरी से पैसा वही जाएगा जितना पैसा आपके टेंडर का पैसा होगा। दूसरी चीज, जो मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, मैं वजीरपुर विधानसभा से एमएलए रह चुका हूं। मेरी विधानसभा में आज दिन तक दिल्ली सरकार के चलाए हुए जो पुराने चले आ रहे हैं 10 डिस्पेंसरियां अपनी जमीन पर बनी हुई है। मल्टीपल फैसिलिटीज है वहां पर, मल्टीपल डॉक्टर्स है, मल्टीपल उनका जो असिस्टेंट स्टाफ वहां पर बैठता है। उसके अंदर इमरजेंसी के अंदर कुछ बेड भी लोगों ने लगाए हुए हैं, आज भी चल रही है। 250 बेड का एक हॉस्पिटल मेरे समय में दीप चमंदू हॉस्पिटल के नाम से बना। आयुष की डिस्पेंसरी वहां पर है, आई सेंटर वहां पर है। इतना सब होने के बाद ये मोहल्ला क्लिनिक क्या है? ये क्या है मोहल्ला क्लिनिक? की ड्रामा ही तो है। मेरे यहां आज 2 साल में इन्होंने 3 खोले हैं बस अभी, और तीनों भी उस कंडीशन में खोले हैं। अगर आपकी कैमरा टीम वहां जाकर देखेगी तो आपको लगेगा कि किससे बड़ा मजाक दिल्ली की जनता के साथ में नहीं हो सकता। चलिए मैं इनको जवाब देता हूं। अंकित, आप कह रहे हैं ये बात, तो आपके विज्ञापन में क्या है ना, हमारे विज्ञापन आपने 4 पेज का विज्ञापन निकाला और विज्ञापन में कुछ नहीं किसी ने कहा। टाइम्स की रिपोर्ट, अरे आपको मैं सच्चाई बता रहा हूं, आप सुन नहीं रहे किसी की बात को। आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका में भी तो आपके लोग बैठे हुए हैं, आप जैसे ही वहां पर भी हैं कुछ लोग। ये आरोप लगा, चलो आरोप क्या, सच्चाई कह रहा हूं मैं आपको। मैं आपको एक बात, मैं बस सिंपल सी बात कह रहा हूं, दिल्ली जी राजस्थान से कल मेरे पास फोन आया, दिल्ली के हेल्थ बोला आपके दिल्ली का विज्ञापन 4 पेज का हमारे अखबार राजस्थान पत्रिका में छपा। ये क्या तमाशा? तमिलनाडु में छपा, केरल में छपा। हिंदी का विज्ञापन कोचीन में क्या कर रहा है, हिंदी का विज्ञापन मद्रास में क्या कर रहा है, चेन्नई में क्या कर रहा है? आप जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, जनता को धोखा देना चाहते हैं और कहते हैं कि साहब ये तो हम कर रहे हैं। ये नहीं, शुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं आप। सर लाइसेंस आपने ही ले रखा है 67 साल से। खैर कमाल की बात है। मैं कह रहा हूं आपको एक बात कहना चाहता हूं। जॉली साहब सिलेंडर की बात कर रहे थे, कमांडो का नाम है मोहल्ला क्लिनिक में। मैं बता रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं अंदर पकड़ा मैं पहले जॉली साहब की बात कर रहा हूं। वही कमांडो जिसने की कारगिल में गोलियां खाई, वही कमांडो जिसने की मुंबई में जाकर बम हमले मुकाबला किया, और ये लोग उसमें
कैसे आरोप लगाते हैं? बताता हूं, धारा सुनो, वही सुरेंद्र, वही धारा कमांडो सुरेंद्र जो कि कारगिल लड़ा, 353, वही कमांडो सुरेंद्र 367, जो हमारे लिए जाके मुंबई में 511 हमारे लिए, उसके ऊपर आप लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं, राजनीतिक आरोप लगाते हैं आप लोग इस तरह के। राजनीति में तो राजनीतिक आरोप ही लगेंगे ना यार। ऐसे लोगों पर जिन्होंने देश के लिए गोलियां खाई, कारगिल तक जाते हैं, उन्होंने SC एक्ट के अंतर्गत कानून का उल्लंघन किया सर, और कोर्ट ने झाड़ लगाई, कोर्ट ने झाड़ लगाई जो आप अखिलेश वाले कहे थे, आगे कोर्ट ने झाड़ लगाई। कहाँ सुरेंद्र सिंह बैठक अखिलेश वाली बात मुद्दा दूसरा है, मुद्दा दूसरा है, मुद्दा दूसरा है। दिनेश मोहानिया मुद्दे वाली बात अभी क्यों गया 14 दिन तिहाड़ के अंदर, जेल के अंदर, एक महिला से दुर्व्यवहार करने के लिए आम आदमी पार्टी का संगम विहार का विधायक अगर जेल के अंदर जाता है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को डूब मरना चाहिए। सर अगर उसने कुछ किया होता तो वाकई में डूब मरता। अगर वो आरोप सही होता तो आसिम अहमद के ऊपर आरोप जो हुआ था, अरविंद ने अरविंद भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ऐसा ही करना चाहिए था, जिसके लिए माफी मांगी अरविंद केजरीवाल ने। हमने अच्छा चैलेंज लिया कि मैं डूब मरता। देखिए जितेंद्र तोमर के लिए तो एक आध बार डूब मरना चाहिए था ना, एक आध नेता को हटाया गया। अरविंद केजरीवाल अपराधियों का सरगना करते हैं, सरगने को अरेस्ट नहीं करो, उसके सहयोगी अरेस्ट होंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। अंकित लाल ने मुझसे जानकारी मांगी थी, एक मिनट विजय जी, अंकित लाल ने मुझसे जानकारी मांगी थी कि उनके किस विधायक के घर पे मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है। तो पहला नाम मैं लेता हूं, आर के पुरम की विधायक प्रमिला टोकस। मुनीरका के अंदर क्लिनिक खुला है, वहां की बहुत बड़ी लैंडलॉर्ड है प्रमिला टोकस, और उनके भाई के घर में ये क्लिनिक चल रहा है। ये आरोप बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाया है, और आज तक आम आदमी पार्टी का कोई डिनायल नहीं है। अगर आप में है तो आप प्रमिला टोकस को लगाइए फोन, उससे बात करेंगे ब्रेक के बाद। उनके भाई तो चलिए, मोहल्ला क्लिनिक की बात हुई थी, किस रिश्तेदार के घर पे है, किस एमएलए के घर पे है, किस क्लोज आदमी के घर पे है, नाम बताऊं पूरे आपको? चलिए, ये बीजेपी की लिस्ट है, उन्होंने जारी की है, मैं बता देता हूं, सोर्स भी बता देता हूं। आर के पुरम, हाउस ऑफ एमएलए प्रमिला टोकस। तोड़ापुर राजेंद्र नगर में रूलिंग पार्टी के यूथ कोऑर्डिनेटर नितिन यादव के घर पे। बवाना में आप एमएलए वेद प्रकाश की वाइफ के सबसे बेस्ट फ्रेंड के घर पे, जो आपका वर्कर है। वेस्ट विनोद नगर पटपड़गंज में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के सबसे नजदीकी सहयोगी गौरव, जिनके चाचा केपी सिंह को बकायदा टिकट भी मिला था आम आदमी पार्टी से। बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं कितना पढ़ूंगा। इसके चाचा के ताऊ के भांजे के फ्रेंड को दे दिया। ऐसा ही चलता है सर। इसके रॉबर्ट वड्रा कौन लगता है? रॉबर्ट वड्रा कौन लगता है? सोनिया गांधी का लगते हैं पूरे देश के। अब तो ना मुझे बताओ ना, सोनिया गांधी के तो फिर दामाद है, चाचा के ताऊ। मैं बता रहा हूं ना भाई, यहाँ तो प्रमिला टोकस का ही है, आपने जो प्रमिला जी वाला कहा है, उस गांव में सारे लोग टोकस एक ही फैमिली से आते हैं। आप सारे टोकस को उठा के एक ही फैमिली बता दो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आप एक बार प्रूफ तो करके दिखाओ। आप ये भाजपा की लिस्ट जाकर बैठ गए हो। मैं भाजपा की लिस्ट पढ़ रहा हूं ना, मैं कहां पढ़ रहा हूं? जो पॉलिटिकल आरोप लगेगा मैं आम आदमी से उसी पे जवाब मांगूंगा। सर आपका भी एक चैनल है, आप कम से कम अपने चैनल के नाते चलिए मेरी ब्रेकिंग न्यूज बताता हूं। मैंने दिलीप पांडे से 2 दिन पहले पूछा था, और मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे बता दीजिए, उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे पूछा था कि आपने शीला दीक्षित जी के खिलाफ पहली बार जब सरकार में आए तो 4 एफआईआर कराई, तो उन्होंने मुझे एफआईआर नंबर भी बताया। तो मैंने बोला मुझे इसमें पढ़ के बता दीजिए कहीं पे भी कि इसमें शीला दीक्षित या द देन चीफ मिनिस्टर का नाम लिखा हो। कहीं आपने उनके खिलाफ नामजद एफआईआर नहीं करी है, और आरटीआई के खुलासे में बकायदा ये रिपोर्ट आ चुकी है कि आपने वो एफआईआर अननोन लोगों के खिलाफ की, हमने शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर कर दी। आप बताइए मुझे, आप अभी मंगवा लीजिए। इस बारे में प्रोग्राम रोक देता हूं, इस बारे में प्रोग्राम रोक देता हूं। दिलीप पांडे को मैंने बोला था कपिल मिश्रा ने जो एफआईआर कराई है, कपिल मिश्रा की एफआईआर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी पहली सरकार की शीला दीक्षित के अपनी पार्टी के फैक्ट तो याद रखो। अभी मैं वो एफआईआर नहीं लेके बैठा हूं तो अभी मैं नहीं बता, मैं आपको बता रहा हूं ना। आप मुझे ट्वीट कर देना, आप तो ट्वीट करते हैं ना। देखिए ये इसके अंदर कोई दो राय नहीं है दीपक भाई कि आम आदमी पार्टी झूठ के पिटारे का दूसरा नाम है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं राजेंद्र कुमार, जिसको सीबीआई ने करप्शन के चार्जेस में अरेस्ट किया,
इनके 6 विधायक के ऊपर पुलिस के क्रिमिनल केस मत जाइए उसमें, ये कह सकते हैं पॉलिटिकल है मामला। आप फिर नहीं जा रहे हैं, फिर मैं वही बात बोलूंगा। मैं ये तो कह सकता हूं पॉलिटिकल है मामला। इस आपराधिक जमावड़े का सरगना कौन है? अरविंद केजरीवाल। मेरे हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर सर, हमारे पार्टी अध्यक्ष को ना 6 महीने के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाता है। ये खुशी है, गिरफ्तार नहीं लोग होते हैं हमारे यहाँ। 21 जून 2016 को 16वें महीने में अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर दिल्ली जल बोर्ड के 400 करोड़ रुपए के घोटाले के ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो ने हमारा खोला हुआ घोटाला हम ही पे आप लोग केस डालते हो, उसके बाद उसकी डफली बजाते हो पूरे देश में। एक सवाल अंकित से एक सवाल पूछता हूं, एक अंकित से। हरिशंकर जी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोकिएगा, क्योंकि आप उस दौरान एमएलए रहते। कपिल मिश्रा ने आपको कितने 8 से 11 महीने पहले लिख के दे दिया था यहां पे घोटाला हुआ, ठीक है, टैंकर किराए पे लिए गए थे। मुझे बताइए, जब आपको पता लग गया था कि टैंकरों में चोरी हुई है, टैंकरों में घोटाला हुआ है, तो फिर भी दिल्ली जल बोर्ड में वो टैंकर क्यों चलते रहे? इसका जवाब दे दीजिए। जब आपको पता है, इनकी मिली भगत, जब आपको पता है चोरी हो चुकी है, ये बात पार्टी की मिली भगत ना बताइए। आप लोग वापस इस पूरे बहस को को हटा दिया आपने मिली उसी दिन भगत। लॉ मिनिस्ट्री से, उसी दिन हटा दिया लॉ मिनिस्ट्री से जिस दिन उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। अंकित, मैं यही जानना चाह रहा हूं कि जब आप इस पूरे मुद्दे को टॉक टू एके से भटकाकर बाकी पूरा आप लोग इसके टॉक टू एके में भी यही मुद्दे आएंगे। टॉक टू एके में भी आप चाहते हैं कि यही मुद्दे हो जाए। बोलते हैं बीटिंग अराउंड द बुश, वही हो रहा है यार। पब्लिक को सब पता लग जाएगा अंकित कौन बीट अराउंड द बुश कर रहा है। मैं आपको बताता हूं, टॉक टू एके शुरू किया गया 14 जून को। राष्ट्रपति ने केजरीवाल सरकार का वो बिल खारिज कर दिया जिसमें 21 विधायकों के लाभ के पद की तलवार से बचाने की कोशिश की जा रही थी। उसमें 19 जून को फी कम करने वाला बिल भी था, उसके बारे में आप नहीं बोलेंगे। अच्छा, आगे तो चलो यार, सुन लो ना, टॉक टू एके में सब आ जाएगा, आप सब क्लैरिफाई कर लेंगे। 19 जून को केजरीवाल ने ऐलान किया कि 9-10 जुलाई को गुजरात दौरे पर जाएंगे। 25 जून को आम आदमी पार्टी ने पंजाब में यूथ मैनिफेस्टो जारी करने का ऐलान किया और 27 जून को टॉक टू एके नाम की वेबसाइट रजिस्टर कराई गई। प्रॉब्लम आपको ये हो गई कि अब आपको हर जगह सफाई देनी है, और सफाई देने का आपको राजेंद्र कुमार पे सफाई देनी है, आपको इस बात पे सफाई देनी है कि मलेरकोटला में क्या हुआ, आपको इस बात पे सफाई देनी है कि आशीष खेतान ने अभी तक माफी क्यों नहीं मांगी, कि उन्होंने एक बड़ी महान धार्मिक पुस्तक और हरमिंदर साहब जी का फोटो जो है वो अपने हरमंदिर साहब वही कह रहा हूं मैं, वो हरमंदिर और हरमंदिर में बहुत फर्क है। चलिए, मैंने अपनी गलती दुरुस्त की, ठीक है। आपने उसके फोटो का इस्तेमाल किया, आपने अभी तक उस पर माफी नहीं मांगी, तमाम कंट्रोवर्सी। खैरा साहब ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के निकाल के रख दिए कि हाँ ये भी यूज करते थे। इस बारे में वहां के पंजाब के युग, अगर ये पंजाब चोरी करेंगे तो आम आदमी पार्टी को भी चोरी करने का अधिकार है। कभी नहीं यूज किए गए, ये झूठ बोल रहे हैं। खैरा साहब ने पब्लिकली रिलीज किए, खैरा साहब ने पब्लिक मैं तो बोल रहा हूँ कि अच्छा है, इसके आगे बोल रहा हूँ मैं, इसके आगे की बात बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये दोनों पार्टी चोरी करती हैं, अगर ये दोनों पार्टी चोरी करती हैं तो आप भी चोरी करेंगे। मैं इसके आगे की बात बोलूं, मुझे जवाब दीजिए, अगर ये दोनों पार्टी चोरी करती हैं, मैं इसके आगे की बात बोलूं। आप एक सिंबल के यूज को और एक चोरी को इक्वेट नहीं कर सकते, आप दोनों को एक समान धरातल पर लाकर नहीं रख सकते हो। ये राजनीतिक चोरी है। कैसे? हमारा सिंबल जो है, हम ये राजनीतिक मेल प्रैक्टिसेस हैं जिसके लिए मैं चोरी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये सिंबॉलिक शब्द है। देखिए, अगर कोई राजनीतिक गलती करता है या दूसरे की धार्मिक भावनाओं का अपमान करता है, चाहे वो हरिशंकर जी की पार्टी हो या विजय जौली की पार्टी हो, मैं उसके साथ नहीं हूं। पर चूंकि ये दोनों ऐसा करते हैं, ये दोनों ये गलती करते हैं, इसलिए मैं भी करूंगा। ये आम आदमी पार्टी ये कहकर सत्ता में नहीं आई थी, ये कहकर अभी भी नहीं है। हरिशंकर जी, देखिए ऐसा है, अब आप ही लोग बोल रहे हैं, 2 मिनट मुझे भी सुन लें आप। एक तो टैंकर की जो बात आपने की ना, स्कैम की बात किया जो अभी आपने 10 महीना 8 महीना कपिल मिश्रा ने पहले अपनी रिपोर्ट दिया, उसके बाद कार्रवाई नहीं की। देखिए, मेरा मानना ये, मैंने पहले भी कई बार कहा है, अगर उसमें जरा सा भी कहीं झूठ होता या बेईमानी होती तो ये चुप बैठने वाले नहीं थे। इन्होंने अच्छी तरीके से जांच करवाई। सर, दूसरे भी रीजन थे, वो टैंकर क्यों चालू, जो भी कुछ हुआ है वो भी बता दीजिए ना। वो भी जो कुछ है, 8 महीना 10 महीना अगर ये लोगों ने कार्रवाई नहीं की और नहीं कर पाए, तो मैं जरूर कहूंगा, और मैं जौली जी को भी कहूंगा कि अभी बहुत देर बाद आप लोगों ये जो मामला दिल्ली के अंदर उठाया विजेंद्र गुप्ता जी ने, चुनाव नजदीक आते देख के विजेंद्र गुप्ता जी ने मामला उठाया और 10 महीने तक वो भी चुपचाप बैठे रहे।
इस मामले में कहीं से कहीं तक कुछ नहीं था। 2 साल से सर मैं तो कह रहा हूं बीजेपी चोर है, कांग्रेस चोर है। वो ये बात शब्द का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने हमेशा किया है ना। अगर इन दोनों ने चोरी करी थी, एमसीडी भी मिली थी टैंकर लेने में, कांग्रेस नहीं, और इन्होंने चोरी पकड़ ली थी, तो इन्होंने टैंकर कैंसिल क्यों नहीं किए? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। दीपक जी मेरा पॉइंट दूसरा है। चोरी पकड़ ली थी 2013 लेकिन फिर भी चोरी जारी रही। मेरा पॉइंट दूसरा, 2013 के अंदर कांग्रेस की सरकार चली गई थी। आज आपको 2 साल के बाद ही टैंकर घोटाला उठाने के लिए मिला, आपको पता ही नहीं था इस बारे में। और 11 महीने पहले इनके मंत्री ने उठाया, ये तो 11 महीना पहले इनके मंत्री ने उठाया, कुछ नहीं मिला इनको। हर पब्लिक रैली में खुद अरविंद केजरीवाल करते थे कि मैं शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा। जब अपनी बारी आई, हमने तो ओपनली कहा इस बात के लिए, वीरेंद्र जी ने ना सिर्फ मामला उठाया, वो सदन में खुद ही खड़े हो गए। इसके खिलाफ कोई चार्ज है, अगर किसी के खिलाफ में कोई बेमानी भ्रष्टाचार का चार्ज है, आप पकड़कर जेल भेजिए। केंद्र में सरकार बीजेपी की, दिल्ली में इनकी है, रोक कौन रहा है आपको? लेकिन चोर चोर मत कहिएगा, बार बार भ्रष्टाचारी मत कहिए। चोर चोर कह के तो इनकी पार्टी बनी है। नहीं आप नहीं कहेंगे ना। हमारे महामहिम राष्ट्रपति का भी पोस्टर मंत्र पे लगा दिया था कि ये करप्ट है, और उस दौरान वो राष्ट्रपति चुने गए। बताइए ये किया था ना। उसके बाद उनके फोटो को ढका भी गया था, अगर आपको याद हो। बड़े महान है। एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया। वो उसी दौरान राष्ट्रपति बने थे। चोर कह के तो ये पार्टी बनाई है इन्होंने। जब हमारा धरना स्टार्ट हुआ तब नहीं थे, बन गए तो हमने बड़े सम्मान पूर्वक उनके फोटो के ऊपर एक सफेद कागज चिपका दिया। अगर आपकी निगाह में वो गलत है तब तो आपको गलत नहीं है, तो जो मर्जी हो जाए। आप ये कहना चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति के पद का भी अपमान करें? दरवाजा खा दो, कैसे आदमी आप बार-बार को चोर कह दिया, बार-बार तो किसी का दरवाजा खटखटाते हैं। संविधान से ऊपर नहीं है हम लोग। चलिए अच्छी बात है दीपक जी, लाल साहब ने बात बड़ी अच्छी कही है। देखिए संविधान से ऊपर नहीं है। चलो बहुत देखिए ऐसे हैं इनकी पार्टी में जो ये कहते हैं कि हम संविधान से ऊपर नहीं है। देखिए केजरीवाल हमारी पूरी पार्टी मानती है, हमारी पूरी पार्टी मानती है कि संविधान लिखा था, उसी संविधान के अंतर्गत हम आज एक्सेस करते हैं। एक संविधान लिखा था अम्बेडकर जी ने, एक संविधान केजरीवाल जी लिख रहे हैं। अम्बेडकर जी ने लिखा था पहले लाइन कि संविधान के अंदर जितने भी कानून है सबका पालन होना चाहिए, और केजरीवाल जी ने पहली लाइन ये लिखी है इस संविधान में जितने कानून है किसी का पालन नहीं होना चाहिए। उसका नाम है संविधान बाय कॉन्स्टिट्यूशन बाय अरविंद केजरीवाल। देखिए आप क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छी बात बोली हरिशंकर जी। इसीलिए टॉक टू एके, वो देखिए टॉक टू एके भी लोगों की गले के नीचे उतर जाता। अगर दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से ये अनधिकृत बस्तियों को रेगुलराइज नहीं कर सके, दिल्ली के अस्पतालों को चुस्त और दुरुस्त नहीं कर सके, दिल्ली के आज भी अनधिकृत बस्तियों में दिल्ली का गरीब गुरबा आज भी 1-1 फीट पानी के अंदर निकलता है, क्योंकि ये पानी, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं कर सके। और इनको लड़ाई है मोदी साहब से। मोदी जी दिन में, मोदी जी रात में, मोदी जी अंदर, मोदी जी बाहर। जो पावर्स इनके पास है नहीं है, उन पावर्स को मोदी जी को कहिए इनको भी कभी साथ ले जाएगा। 24 महीने आज दिन में थे, ये 24 महीने लड़ाई झगड़ा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मोदी जी को कहिए अरविंद केजरीवाल को भी कभी कभी साथ ले जाएगा। हरिशंकर जी एक बात मैं यहां पे कहना चाहता हूं, एक सवाल है आपसे अंकित, बड़ा सीधा सवाल है। सवाल मेरा ये है कि आप जब पहली बार सरकार में आए तो आपने जनता दरबार लगाया जी, कौशंबी में लगाया, फेल हुआ, दिल्ली सचिवालय में लगाया, छत पे चढ़ना पड़ा, उसके बाद आपको जनता आज तक याद ही नहीं आई। जनता याद ही नहीं है, बात भी कर रहे हैं तो इंटरनेट पे बैठ के। अगर आप वाकई जानते हो तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 3 दिन अरविंद केजरीवाल के घर पे जनता दरबार रोज लगता है वहां पे, और 3 दिन उसमें अरविंद खुद बैठते हैं। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। किसको बता रहे हो ये? एग्जैक्टली आपको पता है, अच्छी तरह पता है। 7 दिन तो रहते हैं पंजाब में, बैठते कहां पर है यहाँ? सर आप जाके एक दिन देख लीजिए। किस लिए देखना है मेरे को भैया? आप भी तो राजनीतिक लेकिन चले जाइए। आपको देखने की क्या जरूरत है? टीवी में, अखबारों में पढ़ते नहीं रोज हम लोग। सर डेट लिखी होती है। अगर टीवी और अखबार इतनी सच दिखा रहे होते तो फिर ये सारी आप खतरे हैं उनके लिए, इसीलिए टॉक टू एके की जरूरत है। टॉक टू एके इसीलिए करना पड़ता है हम लोगों को। आप अब कभी अरविंद केजरीवाल जी के घर गए हैं? अक्सर रहता हूँ। अक्सर रहते हैं आप? बहुत अच्छी बात है। समस्या क्या है? नजदीकी लोगों में से डरना पड़ेगा आपसे, डरना पड़ेगा आप अंकित जी से। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या एक आम आदमी जिस बैरियर्स को तोड़ने की बात आप करते थे ना कि हम ये तमाम बैरियर तोड़ देंगे, कोई सुरक्षा नहीं, कोई घेरा नहीं, क्या एक आम आदमी बिना अपॉइंटमेंट के उनके घर में घुस सकता है? मुझे ये बताइए। सर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 3 दिन सुबह 9 से 11 आप जाके देख लीजिए। रस्सा लगा के बैठ, रस्सा लगा के
रस्सा भी नहीं लगता सर, वो कभी नहीं मिलते, अब जाके देख लीजिए। कभी नहीं मिलते। रहते भी तो नहीं। आप फिर आप बताइए, अगर इतना ऑर्गेनाइज है तो आप क्यों नहीं कहते? आप टॉक टू एके में आप कल कहिए, आप विज्ञापन निकलवाइए कि अगर दिल्ली का कोई भी आम आदमी मुख्यमंत्री से मिलना चाहता है तो ये 3 दिन है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 3 घंटे हम रोज मिलते हैं। एनआरकिस्ट का टैग चिपकाने की कोशिश हमेशा कर रहे हो, नहीं किया, ठीक उन्होंने है? खुद कहा था, सुनो उन्होंने खुद कहा था, सर, मैं रिपब्लिक डे सर, परेड मेरी- नहीं होने दूंगा। सर, मेरी बात- मैं एनआरकिस्ट हूं, सर, मेरी उन्होंने बात खुद पूरी बोला होनी- था। सर, अरविंद केजरीवाल जी ने सर किसी खुद बोला किसी था। बेटी के हमने जले हुए नहीं शव बोला। किसी बेटी के हमने जले हुए नहीं शव पे बोला। नहीं। ये अरविंद केजरीवाल हाँ, जी ने स्वयं कहा उन्होंने था। स्वयं कहा था किसी बेटी के जले हुए शव पे तो नहीं होने पेड़ दूंगा। पे लटका हुआ मरवा दिया, उसको फांसी हाँ। लगवा के उस पे करा था क्या? आप लोग जंतर कहते मंतर पे उसको पेड़ पे लटकवा के मरवा देखिए, दिया राजेंद्र सिंह, है? राजेंद्र राजेंद्र सिंह सिंह को वो लटक रहा उसको था, जस्टिफाई और करोगे ये आप? भाषण और दे बैठे रहे बैठे थे। देखते रहो, वीडियो बनवाते रहे आप। उसके घर में चले गए, 2-3 करोड़ रुपए भी दिया है, हाँ। 2-3 करोड़ रुपए भी दिया ये है। तो राजनीति करोड़ करने का मतलब- प्रपंच करते हैं। दीपक जी, पिछले 1 महीना से तमाम नेशनल न्यूज़पेपर्स में जो इनका विज्ञापन आ रहा है उसमें मनीष सिसोदिया जी का फोटो है, अरविंद केजरीवाल का फोटो नहीं है। क्योंकि वो एजुकेशन के बारे में है। वो एजुकेशन के बारे में, इसलिए मनीष भाई की फोटो है। आप जस्टिफाई मत करें। किसी भी मुख्यमंत्री का फोटोग्राफ हर किसी डिपार्टमेंट के विज्ञापन के ऊपर जरूर होता है, हमेशा होता रहा है। अब आप उसको जस्टिफाई ना करें। अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली से कोई लेना देना रहने के प्रैक्टिकली। उन्होंने कहा मनीष भाई तुम देखो जो करना है करो, मैं तो चला यहां से। अब चलिए मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आपको एक बड़ी दिलचस्प बात सुनाऊंगा। इन्होंने कहा है, ये मैं नहीं कहूंगा, ये जो नेट पे चलता रहता है उसके आधार पे अंकित जी को मैं एक दिलचस्प बात बताऊंगा, क्योंकि इन्होंने कहा ना अमेरिका में मोहल्ला की मेरा बना बनाया नहीं, एक व्हाट्सएप का जोक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं हरिशंकर जी का भी ध्यान इसमें, भाजपा वाले बहुत एक्टिव हैं। व्हाट्सएप पे आम आदमी पार्टी वाले भी बहुत एक्टिव हैं, ट्विटर पे भी हैं और फेसबुक पे भी थोड़ी हैं। बहुत कोशिश ना करते थोड़ी हैं बहुत लोग। कोशिश नहीं करते हैं, आपका आंदोलन ही सोशल मीडिया ने बनाया था, आप भूलिए मत इस बात नहीं, को। इसके अलावा कोई काम ही नहीं करते। ना मैं बताता हूं कि एक बार नरेंद्र मोदी जी गए अमेरिका, वो मिले बराक ओबामा से, तो बराक ओबामा ने कहा कि भाई आपका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली का तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो मोदी जी को आश्चर्य हुआ, बोले आपको कैसे पता? बोले आज ही तो यूएसए टुडे में 4 पेज का ऐड आया था कि दिल्ली में ये काम हो गए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बन गई है। सो हमारे ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, प्रचार एक हद तक ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड पे होता है ना वो जनता को वैसे ही दिखाई देता है। तो टॉक टू एके करिए, बहुत अच्छा है, लेकिन एक वादा करिए आज यहाँ पर अंकित, वादा आपका ये होना चाहिए कि जिस तरह से मन की बात में कोई राजनीतिक बात नहीं होती है, राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं होती है, टॉक टू एके चूंकि दिल्ली सरकार के खर्चे पर कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए अरविंद केजरीवाल इसमें सिर्फ दिल्ली के डेवलपमेंट की बात करेंगे, आम आदमी पार्टी पर किसी भी तरह की कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें मेरा पैसा इन्वॉल्व है। यह एक छोटा सा फर्क है। मन की बात एक मोनोलॉग है, वहां पे सिर्फ मोदी जी अपने जो मन में आता है वो ना, तो बोलते हैं। वो कहे कि मैं दिल्ली के, लेकिन अगर जरूर होगा, अगर लेकिन लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन अगर एक्शन के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर बेटी बचाओ के लिए करते अगर हैं, टॉक टू एके में गुड गवर्नेंस के लिए करते हैं, अगर टॉक टू एके देश के में प्रधानमंत्री कोई फोन हैं। करके टॉक टू एके बोलता है, बहुत बढ़िया बात है। फोन को आपको डिनाई करने का भी अधिकार है ना, ये तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट पे, इसीलिए तो हम कहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को टॉक टू एके करना है, रामलीला मैदान में जैसे आप पहले आते थे, अरविंद केजरीवाल खड़े हो, जनता सवाल पूछे, दिक्कत क्या है नहीं, आपको? सरकारी पैसे का दिक्कत दुरुपयोग क्या है? कर रहे हैं, दिक्कत क्या है? सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। सभाएं करवाएं। दिक्कत क्या है? चुनाव नहीं, लड़ेंगे। आपने दूसरे चुनाव से पहले अभी आपके सवाल का ये गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, ये महाराष्ट्र में चुनाव नहीं, नहीं, लड़ेंगे, इनका तरीका और दिल्ली में जहां चुने गए क्यों ना- वहां पर फेल साबित हो क्या गए। आप लोगों को इनका देश तरीका ये लूटने था, के लिए सुरक्षित छोड़ तरीका दें? था कि हर इशू पे जो जनता से जुड़ा हुआ होगा हम रायशुमारी करवाएंगे। दूसरा चुनाव जब होने लगा दिल्ली के अंदर, उससे पहले चौक चौक पे खड़े होकर योगेंद्र यादव ने रायशुमारी की बात नहीं किया था कि हम करवाएंगे। योगेंद्र यादव अभी की उसके पार्टी बाद में है क्या? उसके बाद नहीं, अभी मैं वो बात कहाँ गए? चले गए, उनको प्रशांत निकाल दिया। भूषण गए, योगेंद्र यादव गए, और ये इनके 6 विधायक, 3 मंत्री कहाँ हैं जी? खान साहब कहाँ हैं? बताइए ना। आप क्या सुनना चाहते हैं? नहीं, मैं मैं सिर्फ कुछ नहीं इतना सुनना सुनना चाहता। चाहता हूँ कि अंकित लाल वादा करके जाएंगे, तोमर साहब क्योंकि कहाँ हैं? विजय जानी जी, पार्टी विजय जानी जी, सोमनाथ जी भी वही है, तोमर मैं भी वही दिल्ली है। के 24 एक महीने आम के अंदर 3 मंत्रियों के दीपक जी, विकेट मैं आप- गिर गए। दिल्ली दीपक के जी, एक मैं आम आपकी बात का टैक्सपेयर जवाब दे रहा नागरिक के था। तौर पर जो अच्छा मैं खासा आपसे टैक्स क्या देता कह है, रहा हूं? अच्छा खासा अगर टैक्स देता है, कोई- मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि ये दिल्ली सरकार के पैसे पे कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए अरविंद केजरीवाल पूरे देश के लोगों से बात के बारे में बात करें।
अब डेवलपमेंट के बारे में बात करें, दिल्ली के विकास के बारे में डेवलपमेंट के बारे में, दिल्ली के बारे में बात न करें। बस। दिल्ली के लोग 500 चीजों के बारे में बात करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति फोन करके या एसएमएस करके कहता है, क्यों मना करें? बोलिए कि आप अपने सवाल उठाइए, मैं कॉल बैक करूंगा। आप उठाइए, उसका अधिकार है अपने सवाल का जवाब देना, हम क्यों मना करें? आप बताइए उसका अधिकार है या नहीं है? एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आपका आदमी बैठा हुआ वहां पर वो पूछ रहा सवाल। भारत के नागरिक के तौर पे उस व्यक्ति का अधिकार है कि वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से अपना जवाब मांग कल सके। को ये भी हो सकता है कि मैं तो बस ये अमेरिका कहूंगा, इराक को लेकर क्या पॉलिसी अपनाए उसके बारे में मैं तो बस ये कहूंगा, मतलब मुझे आश्चर्य नहीं होगा, मुझे आश्चर्य नहीं होगा। कल सुबह आप भी आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर